और अगर जल्दी किसी चीज़ को करवाना है आपको सबकॉन्शियस से, तो फिर उसका तरीका होता है बिलीव। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अंधा विश्वास कर ले, पूरी तरह भरोसा कर ले, पूरी तरह यकीन कर ले, तो वो बात जल्दी कॉन्शियस सबकॉन्शियस को दे देगा कि नहीं भैया ये चीज़ सच है, ये बार बार कह रहा है, ये पूरा बिलीव है इसको, ये चीज़ काम करेगी, तो वो चीज़ जल्दी चली जाएगी। अगली चीज़ होती सबकॉन्शियस तक किसी चीज़ को पहुँचाने की, वो होती कल्पना शक्ति। वो थॉट पावर है, आपके विचार है। आप जिन चीज़ों की कल्पना पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरे बिलीव के साथ करते हैं, वो चीज़ें सबकॉन्शियस तक चली जाती है। तो इस संसार में अगर कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, कुछ भी आप पता करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उस चीज़ पर पूरा बिलीव करके अपनी कल्पना शक्ति से ये समझना है, ये सोचना है और अपने सबकॉन्शियस को बिलीव दिलाना है कि भैया ये चीज़ मेरे पास है और अगर नहीं है तो इसे अस्तित्व में लाया जा सकता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करने लग जाएगा और उस चीज़ को अस्तित्व में ला देगा। इतनी पावरफुल थिंक है। और मैं आपको इसके कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। कई बार ऐसा होता होगा कि किसी चीज़ को आप एक दिन पूरा आपने ढूंढा, आपको नहीं मिली, दूसरा दिन आपने ढूंढा, नहीं मिली, आपने 10 दिन तक ढूंढा, वो चीज़ आपको नहीं मिली और आपने क्या करा कि यार ये चीज़ तो मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखा गई, लेकिन मुझे ध्यान है कहीं पर रखी है, मिल जाएगी। और किसी दिन आप रात को सो गए। अब आप कॉन्शियसली तो सो गए, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसने तो कहा कि भैया अभी तक मिली नहीं है, पर मैं ढूंढना चाहता हूँ, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, मुझे वो चीज़ चाहिए, और आपका कॉन्शियस माइंड भी सो गया। पर सबसे मज़ेदार बात कि सबकॉन्शियस तो जाग रहा है। आपने काम बंद करा, कॉन्शियस ने काम बंद करा, लेकिन भाई का काम जारी है। क्यों? क्योंकि वो तो सोता ही नहीं है, वो तो 24 घंटे काम करता है, उसको तो काम करना है। वो लगा पड़ा है, ढूंढ रहा है, दिमाग में चल रहा है कि यार वहाँ रखी होगी, वहाँ रखी होगी, वहाँ रखी होगी। और सुबह आप उठे और अचानक आपको कहीं से याद आया कि अरे हाँ वो तो वहाँ रखी है। आप गए, आपने वो कबर्ड खोला और वो चीज़ मिल गई। कैसे? जब 10 दिन से क्या कर रहे थे? 10 दिन से भी तो ढूंढ ही रहे थे, 10 दिन से भी तो सब मेहनत करी ना, क्यों नहीं मिली? अचानक कैसे मिल गई? क्योंकि कॉन्शियसली आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सबकॉन्शियस वो अपनी मेहनत, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहा और आपको बताया कि वो चीज़ वहाँ पर है, आप गए और आपको मिल गई। होता है या नहीं होता? आप मुझे बताइए। प्रैक्टिकली ये चीज़ आपने महसूस करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार किया है। अगली एक चीज़ मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहीं किसी जगह पर गए और वहाँ जाने के बाद, वहाँ खड़े रहने के बाद आपको अंदर से बड़ी जोर से आवाज़ आई कि ये जगह तो मैंने देखी है। सबकॉन्शियस कह रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ, ये मैंने अपनी कल्पना में, अपने थॉट में, विचारों में कहीं ना कहीं इस जगह को देखा है, कुछ तो कनेक्शन है। कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है कि नहीं भैया, पूरी ज़िंदगी में मैं तो कभी इस जगह नहीं आया, मैंने तो कभी देखी नहीं, कभी पहली बार आ रहा हूँ, यहाँ का टिकट ही पहली बार मैंने कटाया है, कभी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ। क्योंकि कॉन्शियसली सच में आप नहीं आए, फिजिकली सच में कभी नहीं आए, लेकिन अपनी कल्पनाओं में, अपने थॉट में, अपने विचारों में उससे मिलती जुलती चीज़ें, उससे मिलती जुलती कल्पनाएं, उससे मिलते जुलते विचार आपके सबकॉन्शियस के पास है। और इसलिए वो बार बार आपसे अंदर से कह रहा है कि यार मैंने देखी है, मुझे देखा देखा लग रहा, कुछ तो कनेक्शन है, बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो कल्पनाएं में होता है उसे हकीकत में बदलने की ताकत रखता, बड़ी पावरफुल चीज़ है अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किस तरह इस तक चीज़ें पहुंचाई जाती है, अगर आप ये समझ गए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अक्सर अपने प्रोग्राम ट्रेनिंग सेशन के दौरान लोग मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर जब इतनी पावरफुल चीज़ है तो भगवान ने इसको इतना टिपिकल क्यों बनाया? बड़ी आसान होता कि हम एक बार किसी चीज़ को सोचते, एक बार कॉन्शियस को देते, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस को देता और चुटकी बजाकर पूरा हो जाता। कैसे? कि आप गए, एक दुकानदार को आपने बोला कि भैया 20 रुपये ले, पानी की बोतल दे, दुकानदार ने दे दी, आपका काम हो गया। इतना सिंपल होता, मज़े आ जाते, इतनी माथापच्ची करना ही नहीं पड़ती। कहाँ रिपीटेशन करो, कहाँ कल्पना करो, कहाँ इमेजिनेशन करो, कहाँ अल्फा स्टेज में जाओ, कहाँ सुबह शाम रोज़ देखो, लिखो, इतनी सारी मेहनत, अफर्मेशन, इतना कुछ क्यों करेगा आदमी? सीधे सीधे होना था। उसकी भी एक बहुत बड़ी कारण है कि अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ कि इतनी पावर नहीं है कि एक बार आप कॉन्शियस को दे और सबकॉन्शियस के पास चले जाए। अगर ऐसा होता तो आप रोज बर्बाद हो जाते। कैसे? मैं आपको बताता हूं। तो क्या होता है कि एक बार एक आदमी जंगल में घूम रहा था, भटक रहा था, इधर उधर भटकने के बाद बड़ा थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तंगहाली में था, बुरे हालात में था, बुरी स्थिति में था, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, बड़ी बुरी दिक्कत चल रही थी। पर क्या करे कि छाँव में थोड़ी देर आराम ही कर लेते। तो वहाँ पर आराम कर रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी परेशानी में था, वो उस बुजुर्ग आदमी की मदद कर देता है और वो बुजुर्ग आदमी उसकी मदद से खुश होता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है कि यार बड़ा नेक आदमी, इसने किसी की मदद करी है। और अपने असली रूप में आने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो धर्मराज भगवान है। अब
आदमी ने हाथ वाथ जोड़े, उन्होंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है आपने दर्शन दिए प्रभु। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, देख तूने आज मदद करी है मेरी, मैं तुझे एक कोई भी वरदान दे सकता हूँ, मांग ले क्या मांगना है। अब उसने कहा कि यार सब कुछ तो ज़िंदगी में फटे हाल है, क्या मांगूँ। कुछ देर सोचने के बाद, समझने के बाद उसको एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ मांग लेता हूँ कि सब कुछ पूरा हो जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसा कुछ मुझे वरदान दे दो कि मैं जो सोचूं वो हो जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु, चले जाते हैं। अब उन्होंने कहा भगवान तो चले गए, उन्होंने कहा आजमा के तो देखते हैं। उसने कहा कि मेरे तन पे बड़े सुंदर कपड़े आ जाए। भैया उसके पास कपड़े आ गए, कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद उसे ध्यान आया कि भैया हम तो भूखे भी हैं। उसने कहा मुझे लजीज खाना मेरे सामने आ जाए। उसने सोचा लजीज खाना सामने मस्त खा रहा है, पेट भर के खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि यार और थोड़ा सा मीठा खाने का मन है। बोले मेरे सामने कुछ मीठे पकवान आ जाए। मीठे पकवान आ गए, बड़ा खुश, बड़ा अच्छा लगा कि यार वरदान तो सच में हो रहा है, बड़ा अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी किसको नहीं चाहिए, सबको मिल जाए तो अच्छा है। अब उसने कहा कि यार पेट भर के खाना खा लिया, अब नींद आ रही है, तो उसने कहा कि यार मेरे सामने एक बड़ा सुंदर मखमल का बिस्तर आ जाए। भैया मखमल का शानदार बिस्तर आ गया, उसके ऊपर मस्त सो गया। थोड़ी देर सोया नहीं सोया, अधूरी नींद में ही था, और उसके दिमाग में एक विचार आया कि यार मैं तो जंगल के अंदर सो रहा हूँ, कहीं से अचानक शेर आ गया और मुझे खा गया तो। अब बस उसकी सोचने की देर थी, कहीं से शेर आया और उस आदमी को खा गया। क्यों? क्योंकि एक बार में ही क्या हो रहा था, जो सोचा वो पूरा हो गया। तो अच्छा है कि सबकॉन्शियस ऐसा नहीं है कि आपको उस तक कोई चीज़ पहुंचाने के लिए बार बार सोचना पड़ता है, वरना हमारे दिमाग में तो सोचो कितने सारे विचार आते हैं। अभी किसी से झगड़ा हुआ और हमने सोचा कि ये तो निपट लेता तो अच्छा है, अगला निपट जाता। 4 दिन बाद गुस्सा ठंडा होने के बाद हमें पता चला कि हमारा तो प्रिय आदमी था। तो अच्छा है वैसा नहीं है। तो सबकॉन्शियस तक किसी भी चीज़ को जाने में इसलिए वक्त लगता है ताकि हम कॉन्शियसली उस चीज़ को समझ सके कि ये सही है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, हम इसे सच में चाहते भी है या नहीं चाहते हैं, या फिर थोड़ी देर का कोई विचार है, इमोशन है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है।